नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आपने पूछा कि कभी किसी ने कहा, तो ये बात सत्य है कि मैं तो आप सबको अपना परिवार मानता हूँ, पर आप हमें अपना परिवार माने न माने कह नहीं सकता। कुछ लोग मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे, लेकिन जिनकी चर्चा आप करने चाह रहे हो वे जरूर मानेंगे। और एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, मैं 22 वर्षों बाद अपने जीवन के संयमी जीवन को अंगीकार करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में मैंने संयमी जीवन को अंगीकार किया। आज 41 वर्ष मुझे इस मार्ग में हो गए और उसके बाद 22 वर्ष के उपरांत मेरा उस नगर में जाना हुआ जहां मेरा भौतिक जन्म हुआ। और उस दिन जब आहारचर्या के लिए निकले तो आहारचर्या के लिए मुझे कहीं तो जाना ही था। संयोग से मेरा आहार उसी परिवार में हुआ जिस परिवार में शरीर का भौतिक जन्म हुआ। उन दिनों भी शंका समाधान चलता था, पर ऐसा लाइव कार्यक्रम नहीं चलता था। 2004 की बात बता रहा हूँ। पर्ची आती थी और मैं उत्तर देता था। शाम के शंका समाधान में मेरे सामने एक पर्ची आई। उस पर्ची में एक सवाल था कि महाराज जी, आज आप आहार के लिए गए तो अपने ही घर में क्यों गए? क्या आज भी आप उसे अपना घर मानते हैं? किसी और के घर क्यों नहीं गए? और दूसरा सवाल था कि आज जहां आपने आहार लिया, आज से 22 बरस पहले भी आप वही आहार लेते थे, तब और अब में क्या अंतर था? आपके सवाल के माध्यम से उस समय जो मैंने उत्तर दिया, मैं आज उसे दोहराना चाहूँगा। मैंने कहा, देखो भाई, आहार तो मुझे लेना था। आप कह रहे हो अपने ही घर में क्यों गए, तो मेरे लिए तो सब घर अपना है, पर जाता तो किसी एक ही घर में जाता। अब आहार मैं शरीर के लिए लेता हूँ, आत्मा के लिए तो आहार की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा शरीर के लिए आहार लेना है तो इस शरीर पर पहला अधिकार उसका है जिसने इसे जन्म दिया है। इसलिए मैं गया, ये उनका हक बनता है, उनसे वंचित उन्हें क्यों रखें। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि 22 बरस पहले आप वहां आहार लेते थे और आज लिए, तब और अब में क्या अंतर है? तो मैंने कहा, भैया थोड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले 22 बरस पहले मैं आहार नहीं लेता था, भोजन करता था, आज आहार लिया। 22 बरस पहले मैं बैठ के खाता था, आज खड़े खड़े खाया। 22 बरस पहले कोई मैं अपनी रुचि से खाता था, आज आपकी रुचि से खाया। 22 बरस पहले मुझे कोई एक खिलाती थी, आज पूरा गांव खिलाया।
अंतर है। तो ये अंतर तो अंतर है ना। तो जहाँ तक सवाल है, तो मेरा सब परिवार है, और मैं पूरे संसार को, जब बाहर रहता हूँ तो पूरा संसार मुझे अपना परिवार दिखता है, मैं देखने की कोशिश भी करता हूँ, और जब भीतर आता हूँ तो मुझे केवल मेरी आत्मा दिखती है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और हमें यही प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा अपने जीवन का ऐसा कोई तजुर्बा जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो, आनंददायी हो, और ऐसा जिससे आपको कोई बड़ी सीख मिली हो। तजुर्बे तो हर पल मिलते हैं, लेने वाले को चाहिए। हम सबके जीवन में हर पल घटनाएं घटती है। ज़्यादातर लोग घटनाओं को घटना की तरह जीते हैं और भूल जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो हर घटना से कुछ सीख लेते हैं। घटनाएं घटती है एक फूल की तरह, हमने फूल सूंघा और उसे फेंक दिया। दूसरे लोग होते हैं जो उसकी माला पिरोते हैं और माला कुछ पल के लिए पहन कर रख देते हैं, फिर उतार के छोड़ देते हैं। पर कुछ बिरले लोग होते हैं जो उन फूलों का एसेंस निकाल कर, इत्र निकालते हैं और अपनी शीशी में भर के रख लेते हैं। जब जी आए उसकी खुशबू से अपने मन को आनंद से भर लेते हैं। अनुभवी लोग वही होते हैं जो अपने जीवन की में घटने वाली हर घटना का रस निचोड़कर जीवन भर काम लेते हैं। आपने बोला है अगर मैं सुनाने लगूं तो ढेर सारी घटनाएं होगी, लेकिन मेरे जीवन का एक परिवर्तनकारी प्रसंग जिसने मुझे भीतर से मोड़ा, जब गुरुदेव के संसर्ग में मैं आया। बचपना था, छोटा था, उन दिनों 16 साल की उम्र थी, 17 भी पूरी नहीं हुई थी, और मैं गुरुदेव के निकट था। उससे पहले मेरी मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। मुझे लगता था जिनको कोई काम नहीं वो साधु बनता है। आज भी ऐसे कोई लोग होंगे हमारे जैसे। पर जब गुरुदेव के दर्शन किया तो मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही हो सकता है। मैं प्रभावित हुआ, और उन दिनों मैं उनसे बहुत सवाल किया करता था। छोटा था, अच्छे अच्छे टोपी वाले बैठे रहते थे, उनके बीच मैं अकेला मुखर रहता था, और मेरे सवालों को वो बड़े हंस हंस करके उत्तर देते थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे। हालांकि उन दिनों जब मैं सवाल करता था तो उस समय मेरे मन में कोई जिज्ञासा की पूर्ति की भावना नहीं थी, मेरे मन में अपना रंग जमाने की भावना थी। सीधी बात ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मेरी छाप पड़े, मैं चर्चित हूं। और एक दिन मैंने गुरुदेव से एक सवाल किया, गुरुदेव सौंदर्यानुभूति क्या है? उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, स्कैन कर लिया और पूछा किस सौंदर्य की बात करते हो, लौकिक की आत्मिक? मैंने कहा गुरुदेव दोनों। तो गुरुदेव तो जैसा उत्तर देने का उनका तरीका, उन्होंने कहा देखो जहाँ तक लौकिक सौंदर्य की बात है, ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो वो क्या है। लौकिक सौंदर्य की बात है तो ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो वो क्या है। और अगर आत्मिक सौंदर्य की बात करते हो तो लोक में सबसे सुंदर है परमात्मा, और उस परमात्मा की अनुभूति अभी मुझे नहीं हुई तो तुम्हें क्या बताऊं। परम सुंदर आत्मा की अनुभूति मुझे नहीं हुई तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। गुरुदेव के इस निश्चल उत्तर ने मुझे उठा करके फेंक दिया। इससे मेरे जीवन की दिशा बदली कि ये एक अलग छल स्वरूप है। तब मैंने पूछा गुरुदेव उस परमात्मा की अनुभूति के लिए क्या करना होगा? तो उनने एक कहानी सुनाई कि एक चींटी थी, वो नमक के गोदाम में रहती थी, और उसकी दूसरी सहेली थी वो शक्कर के गोदाम में रहती थी, और शक्कर के गोदाम वाली थोड़ी तगड़ी मोटी हो गई थी और नमक की गोदाम वाली पतली। तो एक दिन दोनों मिली, बोले क्या बात है, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? बोले खाना का तो भरपूर छूट है लेकिन बड़ा खारा है। बोले देख मेरे यहाँ
बिल्कुल मिठास ही मिठास है। बोले इसीलिए तो तू तगड़ी है। बोले कोई रोक टोक नहीं। बोले नहीं है। बोले चल मेरे साथ, तुम्हें मैं मिठास का आनंद दिलाती हूँ। और नमक के गोदाम की चींटी शक्कर के गोदाम में गई और जब बोली देख यहाँ खा जितना खाना है। जैसे ही वो शक्कर चखने को हुई, उसने कहा अरे यहाँ तो वही खारापन है, कोई मिठास ही नहीं है। यहाँ तो वही खारापन है, कोई मिठास ही नहीं है। अरे क्या बोल रही है, देख कितना मीठा है, कितना मीठा है। लेकिन बार बार कहने के बाद जब उसने कहा कि यहाँ तो केवल खारापन है, मिठास नहीं है, तो उस शक्कर के गोदाम वाली चींटी को कुछ आश्चर्य सा हुआ और उसने कहा अच्छा तू थोड़ा मुंह तो खोल। तो जैसे उस चींटी ने मुंह खोला, उसमें नमक की डली डली थी। तो उसने कहा अरे बहन, जब तक तेरे मुंह में नमक की डली डली रहेगी तब तक तुझे शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। तो ये डली को उगलो। और मैंने उसी दिन अपनी डली उगल दी, मेरी दिशा बदल गई। ये प्रेरणा उस अबोध अवस्था में मुझे बोध देने के लिए भी आज भी वो क्षण मेरे आंखों के सामने। तो जीवन में बदलाव आता है और बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जैसे में बहुत बड़ी सीख मिलती है और जीवन परिवर्तित होता है। आपने कहा कि ऐसा कोई प्रसंग जिससे आपको कुछ सीख मिली हो, कुछ परेशानी का सामना आपने किया हो। मैंने अपने जीवन में गुरु की आज्ञा अंत तक पाली, लेकिन एक ऐसा प्रसंग है जिसका अनुभव मैं आज भी कर रहा हूँ। जब मैं गुरु चरणों में आया था, मेरे मन में अध्ययन की बड़ी प्रगाढ़ अभिरुचि थी। उन दिनों वाचनाएं होती थी और वाचना में हमारे बड़े बड़े सिद्धांतों के ग्रंथों को बाहर रख कर के उनकी पूजा की जाती थी। मैंने जीवन में जब पहली बार इतने सारे सिद्धांत ग्रंथ देखे थे तो मन में एक ही आया था कि मुझे इन सब ग्रंथों को पढ़ना है। उनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको मुनि बन करके ही पढ़ने की शास्त्रीय आज्ञा है। मेरी जिस दिन मुनि दीक्षा हुई, मैं गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे और मैं सठखंडागम और कसाय पाहुड़ के सारे भागों को पढ़ना चाहता हूँ। उनके 16 वॉल्यूम्स है सठखंडागम और कसाय प्राभृत के, और महाबंध के 7 यानी 39 भाग। मैं इन आगमों को पढ़ना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम साहित्य पढ़ो। व्याकरण वो मुझे पढ़ा चुके थे। उनने मुझसे कहा साहित्य पढ़ो तो अच्छा है। मैंने कहा गुरुदेव मेरी सिद्धांत में रुचि, आप तो सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दो। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा साहित्य पढ़ो, सिद्धांत तो तुम ऐसे ही पढ़ लोगे, साहित्य पढ़ो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आप तो सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मैंने पपीते के अतिरिक्त सब फलों का परित्याग करके उन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का आशीर्वाद गुरुदेव से लिया संकल्प पूर्वक। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मैं सिद्धांत ग्रंथों का पूरा आलोढ़न करके मथ डाला, पढ़ लिया। आज वो मेरे हृदय में है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैं साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा पीछे हो गया। साहित्य यानी संस्कृत साहित्य, और वो आज तक नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर गुरु कुछ बोलते हैं तो आंख मूंद करके स्वीकार करने में ही भलाई है। यदि उनकी बात में मान लिया होता तो मुझे साहित्य में भी उतना ही अधिकार होता जितना आज मैं अन्य विषयों में अधिकार रखता हूं। हालांकि काम चलाओ मेरा है, लेकिन काम चलाओ अलग चीज है। मास्टरी तो मास्टरी है। वो मुझ में वो देखना चाहते थे, उनमें मुझ में ये संभावनाएं दिखती थी, लेकिन मेरी रुचि दूसरी तरफ थी, और जिसकी जैसी रुचि होती है वो उसी तरफ मति दौड़ाता है। तो मैंने एक सीख ली अपने जीवन में कि, और उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मैंने तय कर लिया अब गुरु की कोई बात तो कभी काटना ही नहीं है। जो बोले वो हमारे लिए पत्थर की लकीर बननी चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 90269000
0740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।